जय हिंद बच्चों। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था दही वाली मंगामा का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम लोग इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये वीडियो आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मैंने कलरफुल नोट्स का यूज किया है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखो स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आपने ये स्टोरी पढ़ा होगा। इस स्टोरी में क्या होता है कि मंगम्मा रहती है और उसकी बहू नंजम्मा। तो नंजम्मा जब अपने बेटे को पीटती है तो मंगम्मा देखती है कि मेरे पोते को पीट रहे हैं, तो इसी को लेकर दोनों के बीच क्या हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। तो देखो उत्तर, मंगम्मा का अपनी बहू नंजम्मा के साथ पोते की पिटाई को लेकर विवाद हुआ था। बहू ने अपने बेटे को किसी बात पर बुरी तरह पीट दिया था जिसका मंगम्मा ने विरोध किया। इसी बात पर सास और बहू में तीखी बहस हो गई और दोनों के बीच यह छोटा सा विवाद उनके अलगाव का मुख्य कारण बन गया। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों स्क्रीन पे, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो आपने स्टोरी में देखा होगा कि रंगप्पा गांव का एक जुआरी लंपट व्यक्ति था जो मंगम्मा से उसके पैसे हड़पना चाहता था। तो क्या चाहता था, पैसे हड़पना। तो इसका उत्तर आप लोग देखो, रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव का एक जुआरी, शौकीन और आवारा किस्म का व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि मंगम्मा अपनी बहू से अलग हो गई है और वह अकेले रहकर पैसे कमाती है, तो वह मंगम्मा से कर्ज के बहाने धन ऐंठना चाहता था। वह मंगम्मा की लाचारी और अकेलेपन का अनुचित फायदा उठाना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू नंजम्मा बहुत समझदार और चतुर महिला थी। जब उसे एहसास हुआ कि रंगप्पा उसकी सास के पैसों पर नजर गड़ाए हुए है, तो उसने सास को मनाने के लिए अपने बेटे यानी कि मंगम्मा के पोते को माध्यम बनाया। उसने बच्चे को प्यार से बहलाकर दादी के पास भेज दिया। बच्चे के मुंह में पड़कर मंगम्मा का गुस्सा शांत हो गया और फिर दोनों साथ रहने लगे। आपने भी देखा होगा घर पे अगर मान लो कि मम्मी और दादी में लड़ाई होता है तो मम्मी आपको भेज देती है दादी के पास और फिर दादी का गुस्सा शांत हो जाता है और दादी भी, लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, मंगम्मा का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। तो इसका उत्तर देखो, मंगम्मा इस कहानी की मुख्य पात्र है। वह एक स्वाभिमानी, परिश्रमी और पारंपरिक भारतीय नारी है जो बेंगलोर में दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। वह अपने परिवार और पोते से अत्यधिक प्रेम करती है, परंतु अपने आत्म स्वाभिमान पर आँच आने पर बहू से अलग हो जाती है और अंत में वह पारिवारिक एकता के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बहू को अपना लेती है। ये कहानी कितना इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन देखो आप, नंजम्मा ने सास पर अधिकार जमाने के लिए क्या किया। जो मंगम्मा की बहू थी उसने मंगम्मा पे अधिकार जमाने के लिए क्या किया। तो नंजम्मा ने शुरुआत में सास पर अपना दबदबा बनाने के लिए अपने बेटे को पीटा और सास के टुकड़े पर झगड़ा करके उनसे अलग हो गई। शुरू में क्या किया, वो अपने बेटे को पीटी और फिर सास से झगड़ा हो गया तो अलग हो गई उससे। परंतु बाद में जब उसे अपनी भूल और बाहरी खतरे जैसे कि रंगप्पा का चाल का आभास हुआ तो उसने अपनी चतुर बुद्धि से अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेजकर उसका दिल जीत लिया और सास पर पुनः स्नेहिल अधिकार पा लिया। तो जब उसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेजा तो मंगम्मा के अंदर जितना स्नेह था वो उमड़ पड़ा और फिर से पूरा परिवार एक हो गया। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य संदेश क्या है। इसका मेन मैसेज क्या है दही वाली मंगम्मा कहानी का। तो इसका उत्तर देखो, इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि पारिवारिक
रिश्तों में समझदारी, धैर्य और आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी आवश्यक है। सास और बहू के बीच छोटी-मोटी नोक-झोंक स्वाभाविक है, लेकिन इसे कभी अलगाव का रूप नहीं लेने देना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का अवसर नहीं देना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति है, उसे अपने पारिवारिक जो भी झगड़ा ये सब है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगम्मा अपना पैसा लेखक की माँ जी के पास क्यों रखना चाहती थी? बहू से अलग होने के बाद मंगम्मा के पास दही बेचने से कमाए हुए काफी पैसे जमा हो गए थे। गांव का जुआरी रंगप्पा उन पैसों को हड़पने की ताक में था। मंगम्मा को डर था कि उसके पैसे कहीं चोरी न हो जाए या कोई उसे बहला फुसला कर न ले ले। इसलिए वह सुरक्षा के उद्देश्य से अपने पैसे लेखक की माँ जी के पास सुरक्षित रहना चाहती थी। तो मंगम्मा अपना पैसा लेखक के माँ के पास क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसे डर था किससे? गांव का जुआरी व्यक्ति रंगप्पा से। तो उसी से अपने पैसे बचाने के लिए वो लेखक की माँ के पास अपने पैसे रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप। इस कहानी के कथावाचक यानी कि माँ जी का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, कहानी की कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभद्र, समझदार और दयालु महिला है, जिन्हें मंगम्मा आदर से माँ जी कहती है। माँ जी मंगम्मा की दुखों भरी बातें बहुत धैर्य और सहानुभूति से सुनती है। वे हमेशा सही और व्यवहारिक सलाह देती है तथा संकट के समय उसके धन की रक्षा भी करती है। वे समाज की एक आदर्श और संवेदनशील नागरिक का प्रतीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए। दही वाली मंगम्मा कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस कहानी का शीर्षक दही वाली मंगम्मा पूर्णतः सार्थक और उपयुक्त है। पूरी कहानी मंगम्मा नाम की एक वृद्ध महिला के जीवन और संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका मुख्य व्यवसाय प्रतिदिन बेंगलुरु की गलियों में घूमकर दही बेचना है। दही बेचने की इस प्रक्रिया के माध्यम से ही वह माँ जी से मिलती है और कहानी आगे बढ़ती है। अतः यह शीर्षक मुख्य पात्र के कर्म को सटीक रूप से दर्शाता है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप। इस कहानी में हमें सास और बहू के संबंधों के बारे में क्या क्या सीख मिलता है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सास और बहू का रिश्ता बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होता है। दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि किसी आपसी मनमुटाव हो जाए कभी, तो उसे कटुता में बदलने के बजाय ठंडे दिमाग और आपसी संवाद से सुलझा लेना चाहिए। प्रेम और सूझबूझ ही सुखी परिवार की कुंजी है। तो बिल्कुल सही। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करना। नंबर है 9170142321। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करो, या आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़ जाएं चैनल।